वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने जा रहे हैं और आज का लेक्चर और इसके साथ साथ आने वाला 3 लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वहाँ से 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आने का चांस है। क्वेश्चन क्या आएगा वो भी हम लिख देंगे, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे टेंशन मेंबर का। हम लोग आज जानेंगे कि टेंशन मेंबर कहते किसको हैं, व्हाट इज द टेंशन मेंबर, ठीक है। और कौन कौन सा स्ट्रक्चर का जो स्टील होता है या बोल सकते हो स्टील सेक्शन है वो यूज कर सकते हैं टेंशन मेंबर में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। और उसके बाद यानी आज के बाद जो तीसरा लेक्चर जाएगा उसमें हम लोग डिजाइन का प्रोसेस देखेंगे, यानी 3 लेक्चर के बाद आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेंशन मेंबर होता क्या है, किस तरह के मेंबर को हम लोग टेंशन मेंबर बोलेंगे, ठीक है। ये चीज को अच्छे से समझना, यानी टेंशन मेंबर का आज हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। यूनिट 1 में टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर 2 टॉपिक पढ़ना है। तो पहले टेंशन मेंबर का थ्योरी, टेंशन मेंबर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा मेंबर जिसमें एक्सियल पुल फोर्स लग रहा है, वर्ड को ध्यान से सुनना, हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, एक ऐसा मेंबर जिसमें एक्सियल पुल फोर्स लग रहा है, ठीक है। सर पुल फोर्स लगेगा तो क्या उसमें इलोंग्रेशन होगा? एग्जैक्टली उसमें इलोंग्रेशन होगा। यानी अगर कोई एक मेंबर है, मान लो कि ये एक स्क्वायर मेंबर है या कोई एक कुछ भी है, तो इसमें जो लोड लगना चाहिए वो इसेंट्रिक या एक्सियल नहीं सर, इसमें जो मेंबर में जो लोड लगेगा वो एक्सियल लोड लगेगा, ठीक है। इसमें मान लो P लोड लग रहा है और लोड कैसा है तो पुल लोड है। अच्छा, इस लोड के कारण मेंबर का लेंथ है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो बोलोगे सर लेंथ है वो इंक्रीज होगा, लेंथ विल इंक्रीज। ये सब चीज को समझ रहे हो, लेंथ विल इंक्रीज। अच्छा, ये सब लिखे नहीं बच्चा, कोई नहीं लिखेगा अभी, बस हम चीजों को समझा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछे आपसे, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकलिंग, या बकल क्या होता है? अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BUCKLING, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकलिंग, बकलिंग आप जानते हो क्या होता है? तो देखो, जैसे बेंडिंग बीम में होता है, बीम में क्या बोलते हैं बाबू? बेंडिंग बोलते हैं। एक बीम है और अगर ये इस तरह से रोटेट कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? बेंडिंग। बेंडिंग ये हॉरिजेंटल मेंबर होता है। अगर सेम यही फिनोमिनन एक कॉलम में होता है या एक वर्टिकल मेंबर में होता है, वर्टिकल मेंबर है, देखना ध्यान से समझना, वर्टिकल मेंबर है और इस वर्टिकल मेंबर को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो ये कुछ इस शेप में बदल जाता है, तो ये भी बेंडिंग ही है ना। लेकिन जब कॉलम में बेंडिंग होता है तो इसको बोला जाता है बकलिंग, BUCKLING। थोड़ा बहुत आई थिंक 4th सेमेस्टर में तुम लोग कॉलम पढ़ा होगा, यूलर्स फॉर्मूला, रैंकाइंस फॉर्मूला। चलो नहीं पढ़ा है तो वो सब का यूज भी नहीं है। जब हम लोग कंप्रेशन लगाते हैं वर्टिकल मेंबर में तो जो बेंडिंग होता है उसको बकलिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि क्या टेंशन मेंबर में बकलिंग पॉसिबल है क्या? अगर एक मेंबर है वो टेंशन मेंबर है, यानी इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो क्या ये बेंड करेगा? बेंड करेगा? तो बोलोगे नहीं सर, टेंशन मेंबर में कभी भी बकलिंग नहीं होगा। टेंशन मेंबर नेवर बकल, BUCKLE। हमेशा याद रखना, ये सब चीजें लिखवा देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि टेंशन मेंबर में बकलिंग होता है क्या, तो नहीं, कभी भी बकलिंग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, टेंशन मेंबर को हम लोग टाई मेंबर भी कहते हैं, या सिंपली इसको टाई से भी जाना जाता है। कंप्रेशन को हम लोग स्ट्रट बोलते हैं, वो हम लोग जब कंप्रेशन देखेंगे तो जानेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन एराइज होता है कि सर टेंशन मेंबर पाया कहां पे जाता है, ठीक है। तो देखो टेंशन मेंबर, यू कैन ऑब्जर्व, देखो हम लोग जो भी देख रहे हैं
ये स्टील पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यानी एक स्टील के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यहाँ पे एक फैक्ट्री का शेड है, ऊपर थोड़ा सा करकट या प्लास्टिक देकर नीचे सामान रखेगा, और ये स्टील से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ एलिमेंट कंप्रेशन होगा, कुछ एलिमेंट टेंशन वाला होगा। तो यहाँ पे टेंशन मेंबर यू कैन ऑब्जर्व इट हेयर, यू कैन टेंशन मेंबर ऑब्जर्व इट। ये देखो एक मेगा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आपको टेंशन मेंबर मिलेगा। ऐसा कोई मेंबर होगा जिसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, वो क्या टेंशन मेंबर क्या करता है, नोड को या जॉइंट को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अरे ये सब छोड़ दो, हटा दो। इसमें कुछ ना कुछ मेंबर टेंशन होगा, ठीक है। और ये ट्रस है, ये ट्रस में भी कुछ ऐसा मेंबर होगा जिसमें टेंसाइल नेचर का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अभी छोड़ दो, जैसे नया नया स्टूडेंट कुछ होगा तो उन लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर कोई पूछता है कि टेंशन मेंबर हम लोग कहां पे देख सकते हैं, तो बोलोगे कि ट्रस में टेंशन मेंबर पाया जाता है, ठीक है। कोई ब्रिजेज होगा, ब्रिज देखो, ब्रिज में भी टेंशन मेंबर पाया जाएगा। देखो बच्चा, यहाँ पे एक ब्रिज का डायग्राम दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसको बोला जाता है केबल सस्पेंशन ब्रिज। तो इसका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है वो हाई टेंशन केबल, काफी मजबूत केबल के द्वारा रोका जा रहा है। तो केबल को ये क्या कर रहा है, खींच रहा होगा। तो इसमें केबल भी किसमें है, टेंशन में है। तो यहां पे भी टेंशन मेंबर पाया जा सकता है, ठीक है। देखो यहां पे भी आप टेंशन मेंबर देख पाओगे। मान लो कि कोई एक मशीन है, काफी भारी सामान को उठाया, तो यहां पे जितना भी केबल होगा वो टेंशन में होगा ना, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो ये सब टेंशन मेंबर कहां पे पाया जाता है, तो टेंशन मेंबर ट्रस में पाया जाता है। टेंशन मेंबर है वो ब्रिजेज में देखे जाते हैं। टेंशन मेंबर ये मशीन है जो सामान को लिफ्ट कर रहा है, वहां पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी टेंशन मेंबर है वो लोहे का टेंशन मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो लोहे का टेंशन मेंबर कहां कहां पे हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, सब लिखवा देंगे। ब्रिज में, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर में, लिफ्टिंग मशीन में, ये सब जगह हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि टेंशन मेंबर जो है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यानी व्हाट आर द डिफरेंट, यहां पे लिख सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन, या बोल सकते हो मेंबर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर, MEMBR मेंबर used for tension, या used as tension member, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइड में कहीं पे लिखना होगा तो लिख लेना, ये इंटरनल एग्जाम में आ सकता है। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील सेक्शन अलग था, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन बोले थे ना वहां पे कि ये टाइप ऑफ सेक्शन है। लेकिन जब टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर पूछेगा, इसी का दूसरा नाम है टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर कितने तरह के हो सकते हैं, यानी कौन कौन सा स्टील है वो एज अ टेंशन मेंबर हम लोग यूज कर सकते हैं। आ रहा है इतना बात समझ में। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से 4 नंबर आने के मतलब चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन गेस कराएंगे तो ये क्वेश्चन वहां पे रहेगा, ठीक है। तो गेस क्वेश्चन रहेगा, और पता है कि जो गेस क्वेश्चन करते हैं उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये क्वेश्चन आपके इंटरनल में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में आ सकता है। 3 तरह का, एक और इसके जस्ट बाद एक पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो भी इंटरनल में भी आएगा, सेमेस्टर एग्जाम में भी आएगा। न्यूमेरिकल जो करवाएंगे एकदम अनमैच होगा, ठीक है। तो एकदम हाई क्वालिटी का न्यूमेरिकल करवाएंगे, बिकॉज आई हैव मोर देन 8 बुक्स फॉर द स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए मेरे पास 8 से ज्यादा बुक अवेलेबल है, जिससे हम न्यूमेरिकल कलेक्ट करके आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। तो आप चीजों को बस देखते जाना। अगर हम पूछते हैं कि क्या क्या ऐसा मेंबर है जिससे हम लोग, या ऐसा क्या क्या हम लोग के पास चीज अवेलेबल है जिसका यूज अब एज ए टेंशन मेंबर हम लोग कर सकते हैं, तो पहला यहां पे आता है बाबू केबल एंड वायर। केबल और वायर का यूज हम लोग कर सकते हैं एज अ टेंशन मेंबर। वायर और केबल जो होता है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बट इसका स्ट्रेंथ, मजबूती जो है तनाव में बहुत काफी होता है, इसलिए इसका यूज ब्रिज वगैरह बनाने में भी किया जाता है।
केवल सस्पेंशन ब्रिज बताए थे ना, अभी देखा होगा। जैसे देख लो यहाँ पे एक सेकेंड दिखा देते हैं कि केबल का यूज हम लोग कहाँ पे किए हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जस्ट वेट, देखो यहाँ पे केबल यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, केबल यूज किए हैं, तो यहाँ पे भी केबल यूज किया गया है। तो एज अ टेंशन मेंबर या टाइप ऑफ टेंशन मेंबर में केबल एंड वायर हो सकता है। और क्या हो सकता है, सब ये सब लिखवा देंगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, रॉड एंड बार, RODS, रॉड्स एंड बार्स, BARS, बार्स। देखो लोहे का छड़ नाम सुना है, इसका भी यूज एज ए टेंशन मेंबर किया जा सकता है, जिसमें लोड बहुत कम आ रहा है, वहां पे हम लोग रॉड एंड बार का यूज कर सकते हैं। सिंगल स्ट्रक्चरल मेंबर, क्या बोल रहे बाबू, यहां पे हम लिख देते हैं, चीजों को समझना। सिंगल स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर एंड प्लेट, लिखेगा नहीं कोई, एंड प्लेट्स, इसका भी यूज कर सकते हैं एज अ टेंशन मेंबर। अरे इसका मतलब समझा, सिंगल स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर कहने का मतलब है कि एंगल सेक्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग एज ए टेंशन मेंबर। यानी जहां पे हमको टेंशन मेंबर, मान लो ट्रस बनाना है, तो वहां पे हम लोग ये एंगल सेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं, हम लोग टी सेक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चैनल सेक्शन का यूज कर सकते हैं, चैनल सेक्शन कुछ ऐसा होता है। तो ये सब सेक्शन जो होता है, ये चैनल सेक्शन है, तो हम लोग ये सब सेक्शन का यूज कर सकते हैं टेंशन मेंबर में। आ रहा है इतना बात समझ में? सर ये 3 है, इसके अलावा भी क्या है और क्या? तो हाँ, 4th वन है बिल्ट अप सेक्शन। ये 3 तो हो गया, चौथा है बिल्ट अप सेक्शन। 4th वन है बिल्ट अप सेक्शन। तो ये हम लोग क्या बोले, केबल का यूज कर सकते हैं, रॉड का यूज कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर। तीसरा आई सेक्शन, चैनल सेक्शन का यूज कर सकते हैं। चौथा क्या है, बिल्ट अप सेक्शन। जब कभी कभी एंगल जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब इसका इतना मजबूती नहीं है कि ये पूरा का पूरा लोड को सह सके, तो हमको ज्यादा स्टील का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं बच्चा, दो स्टील आई सेक्शन है उसको बैक टू बैक जोड़ लेते हैं, बीच में एक लोहा का प्लेट डाल दिए और 2 स्टील के एंगल को हम लोग बैक टू बैक साइड बाय साइड जोड़ लिए, और यहां से जो मेंबर बनेगा उसको बोलेंगे बिल्ट अप सेक्शन। यानी एक सिंगल सेक्शन से नहीं, 2 या 2 से अधिक सिंगल सेक्शन को जब जोड़ देंगे तो उसको बोला जाएगा बिल्ट अप सेक्शन। ठीक है, इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं सब चीज को। तो जितना भी कुछ अभी आपको हम समझाए हैं, 1 बाय 1 चीजों को समझाते हुए और आपका नोट्स प्रिपेयर करते हुए एक एक चीज को हम समझा देते हैं या आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, तो टेंशन मेंबर के बारे में जितना भी कुछ आपको एक्सप्लेन किए थे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 बाय 1 हम देखते हैं। ठीक है, आप हेडिंग देना टेंशन मेंबर। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग दे लो टेंशन मेंबर, और एक एक पॉइंट को आप नोट करोगे। और क्या बोले थे कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस है सेमेस्टर के एग्जाम में। तो ये रहा पहला टॉपिक, टेंशन मेंबर। देखो, टेंशन मेंबर आर अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। देखो, ये स्ट्रक्चर का एलिमेंट होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। स्ट्रक्चर क्या क्या बताए थे, ट्रस, इसमें आपको टेंशन मेंबर दिखेगा। इसके अलावा ये कोई मेगा स्ट्रक्चर है, कोई बोल सकते हो शेड है, या फिर यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ टेंशन मेंबर मिलेंगे, यहाँ भी आप कुछ टेंशन मेंबर को ऑब्जर्व कर पाओगे। तो इन सब स्ट्रक्चर में कुछ स्टील का एलिमेंट होता है, जो सेक्शन होता है वो टेंशन मेंबर होता है। तो टेंशन मेंबर का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो टेंशन मेंबर हम लोग उस मेंबर को कहते हैं या उसमें ये सब प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनमें पहला है टेंशन मेंबर आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स। उसके ऊपर एक्सियल और टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, एक्सियल फोर्स और इसेंट्रिक फोर्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आपको पता है। ठीक है, जैसे एक मेंबर है, अगर ये मेंबर के एक्सिस से एक फोर्स पास होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्स बोलते हैं, जिसका नेचर कैसा होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो पहला पॉइंट। दूसरा, टेंशन मेंबर टेंड्स टू इलोंग्रेट।
जो टेंशन मेंबर होगा वो कैसा चाहेगा, टेंस का मतलब है उसका जो झुकाव होगा या उसका नेचर होगा वो इलोंग्रेट होना चाहेगा। दे डू नॉट बकल, उसमें बकलिंग नहीं होगा। बकलिंग का मतलब बेंडिंग, बकलिंग का मतलब क्या होता है बाबू, बेंडिंग। यानी कहने का मतलब है जब चीजों को हम लोग खींचेंगे, इलोंग्रेट करेंगे तो उसमें बकलिंग नहीं होगा। आ रहा है इतना बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जनरली टेंशन मेंबर आर मेड ऑफ स्टील। जो टेंशन मेंबर होता है, ज्यादातर टेंशन मेंबर स्टील से बना होता है। एंड दे फाउंड इन ट्रसेस, ब्रिजेस एंड ट्रांसमिशन टावर्स। इसको हम लोग ट्रस में देख सकते हैं, ब्रिज में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ट्रांसमिशन टावर में भी कुछ मेंबर टेंसाइल होगा, कुछ कंप्रेसिव होगा। ठीक है, उसके बाद ये एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक टेंशन मेंबर जो होता है, ए टेंशन मेंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाई मेंबर। उसको हम लोग टाई मेंबर कह सकते हैं या सिंपली उसको टाई कहा जाता है। ठीक है, तो टेंशन मेंबर को हम लोग टाई मेंबर भी बोलते हैं। आप इतना नोट कर लो अच्छे से, दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है बच्चा, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि टेंशन मेंबर जो होता है वो क्या क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी टेंशन मेंबर। यानी अगर हम लोग टेंशन मेंबर यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सा सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां से आप ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम, और आपका अगर इंटरनल एग्जाम भी होगा तो यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा। देखो, एक आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेक्शन पढ़े हैं, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन। ठीक है, दे आर द सेक्शंस, मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ सेक्शन को चूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, टेंशन मेंबर बनाते हैं। तो यहां पे हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन विच कैन बी यूज्ड एज टेंशन मेंबर। अगर आपको एक टेंशन मेंबर बनाना है तो उसमें क्या क्या आप सेक्शन यूज करोगे, तो वायर एंड केबल्स, क्या होगा, रॉड्स एंड बार्स यूज होगा, ये यूज करेंगे। तीसरा, सिंगल स्ट्रक्चरल शेप। ये सिंगल स्ट्रक्चरल शेप जो है इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे एंगल सेक्शन, आई सेक्शन, टी, चैनल सेक्शन, कोई राउंड बार हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रक्चरल एलिमेंट। और प्लेट, प्लेट कहने का मतलब है एक फ्लैट यहां पे सरफेस होगा, या बोल सकते हो फ्लैट एलिमेंट होगा, इसको हम लोग प्लेट बोलेंगे। ठीक है, लोहा का जिसको चदरा नहीं बोलते हैं, काट काट के उसको अलग अलग पीसेज में जोड़ता है, तो ये प्लेट कहलाता है। ये एंगल, ये कौन सा सेक्शन है, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो सकता है, और ये प्लेट्स होगा। इसका यूज हम लोग एज ए टेंशन मेंबर कर सकते हैं, या कुछ बिल्ट अप मेंबर होता है, ये बिल्ट अप मेंबर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग क्या करें कि एक एंगल सेक्शन है, एक एंगल सेक्शन है और एक प्लेट हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, और दूसरा एक एंगल सेक्शन है यहाँ पे इसको जोड़ दिए, तो ये सेक्शन क्या कहलाएगा, बिल्ट अप सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो अगर सेमेस्टर के एग्जाम में पूछता है कि ड्रॉ करो या लिखो टाइप ऑफ टेंशन मेंबर में, तो पहले आप इसको लिखना कि वायर और केबल का हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ टेंशन मेंबर, रॉड और बार का यूज कर सकते हैं एज अ टेंशन मेंबर, सिंगल स्ट्रक्चरल एलिमेंट का यूज कर सकते हैं एज अ टेंशन मेंबर, और बिल्ट अप मेंबर। चलो वन बाय वन यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होगा वायर एंड केबल। देखो, वायर एंड केबल अच्छे से समझना, वायर और केबल जो होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। वायर और केबल का यूज हम लोग कंप्रेशन के लिए नहीं करेंगे, चीजों को पुल करने के लिए करेंगे। वायर और केबल का यूज है, देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ब्रिजेज है, ये क्या करता है, टेंशन में रहकर स्ट्रक्चरल एलिमेंट को या स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो होगा, जितने भी केबल्स होंगे, ये सस्पेंशन ब्रिज है, इसमें जितने भी केबल्स लगे हुए हैं वो टेंशन में है। तो जब मेंबर टेंशन में होगा तो उसको हम लोग टाई बोल सकते हैं या टेंशन मेंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी केबल दिख रहे हैं वो टेंशन में है। यहाँ पे भी देखो, हम लोग जब किसी वस्तु को उठाएंगे एक क्रेन के थ्रू, तो यहाँ पे भी जो केबल है वो किस में रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, टेंशन मेंबर कहलाएगा। आ रहा है समझ में? तो केबल को एज अ टेंशन मेंबर यूज कर सकते हैं, जैसे ये क्रेन दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक ये केबल की बात करें, पूरा क्रेन सिस्टम को आप ना देखो, सिर्फ केबल को ध्यान में देखो, तो केबल को भी हम लोग एज ए टेंशन मेंबर यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा केबल के बारे में। यहां पे आप लिख लेना, देखो केबल के बारे में लिख लो।
कि बेनिफिट ऑफ वायर आर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथ। जो वायर का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है और इसकी वायर का या केबल का मजबूती काफी ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कम पैसे में हम लोग हाई स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं। वायर आर यूज्ड इन होइस्ट। होइस्ट क्या होता है? एक वर्टिकल लिफ्टिंग मशीन होता है। ये क्या है? एक वर्टिकल लिफ्टिंग मशीन है। होइस्ट का मतलब होता है वर्टिकल, जो वर्टिकल सामानों को उठाता है, वर्टिकल लिफ्टिंग मशीन, वर्टिकल लिफ्टिंग मशीन, ठीक है। डेरिक एंड सस्पेंशन ब्रिज, तो ये पहले होइस्ट हो गया, वो क्या हो गया? वर्टिकल लिफ्टिंग मशीन, यानी सामानों को ये ऊपर उठाता है। डेरेक क्या है? डेरेक देखना बाबू, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है या बोल सकते हो ये जो मशीन है ये डेरेक कहलाता है। डेरेक जो है वो सामान को लिफ्ट करता है और एक जगह से दूसरी जगह पे रोटेट करवा देता है, ठीक है। थोड़ा सा होइस्ट और डेरेक में अंतर होता है। जैसे ये जो है ना क्रेन है, इसका नाम क्या है? क्रेन है। ये एक होइस्ट का कैटेगरी में आएगा। जो भी मशीन किसी सामान को ऊपर उठाएगा उसको होइस्ट बोलेंगे, HOIST, होइस्ट। अब होइस्ट भी डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे ये क्रेन है, तो क्रेन क्या कर रहा है? वर्टिकल सामान को उठा रहा है, तो ये होइस्ट का एक कैटेगरी है। ये कहलाता है डेरेक। डेरेक जो होता है वो सामान को लिफ्ट करता है और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देता है आर्म के थ्रू, और ये ब्रिजेस में हम लोग केबल यूज करते हैं। तो वही चीज लिखे हैं, वायर आर यूज्ड इन होइस्ट, वर्टिकल लिफ्टिंग मशीन। ये भी एक लिफ्टिंग मशीन है, ठीक है, लेकिन ये क्या क्या कर सकता है? रोटेट भी हो सकता है। तो होइस्ट और डेरेक मतलब सिमिलैरिटी है दोनों में। डेरेक है वो जनरली वाटर के नजदीक में मिलेगा, होइस्ट है वो मूवेबल भी हो सकता है, उसके ऊपर चक्का वगैरह लगा रहेगा। देखना बहुत सारा क्रेन है, वो सामान को उठा के, मतलब गाड़ी खराब हो गया तो उठा के ले जाता है, तो वो सब होइस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एंड सस्पेंशन ब्रिजेस, इसमें भी हम लोग वायर का यूज करते हैं। दे आर द टेंशन मेंबर। वायर एंड केबल्स कैसा मेंबर है? टेंशन मेंबर है। दे विल बी इन द टेंशन। चलो आप इसको लिख लिए। नेक्स्ट है हम लोग इसको लिख चुके होंगे, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मेंबर है रॉड्स एंड बार। ये जो सर्कुलर या स्क्वायर रॉड होता है इसका भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे वायर और केबल में तो आप डायग्राम नहीं बनाए थे, लेकिन जब आप रॉड लिखोगे तो रॉड लिखने के बाद डायग्राम बना लेना। जैसे सर्कुलर डायग्राम हो सकता है, सर्कुलर रॉड हो सकता है, या स्क्वायर रॉड हो सकता है। इसका यूज स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रॉड का यूज क्या करते हैं? देखना, यहां पे लिखते हैं सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर। और ये क्या हो गया? स्क्वायर, SQUAR, ये स्क्वायर। तो सर्कुलर या स्क्वायर रॉड का यूज करते हैं हम लोग एज ए टेंशन मेंबर। कहां पे यूज करते हैं इसका डायग्राम भी दिखाते हैं। देखो लिखा हुआ, द स्क्वायर एंड राउंड बार आर यूज्ड फॉर अ स्मॉल टेंशन मेंबर ब्रेसिंग सिस्टम। ये सब में हम लोग यूज करते हैं। और चाहो तो लिख लेना ETC। तो पहले आप लिखो रॉड और बार लिखो, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम में चीजों को लिख लिख कर डायग्राम बनाकर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। केबल में कोई डायग्राम नहीं बनाओगे। वायर और केबल का डायग्राम बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसका डायग्राम नहीं बनाओ, सिर्फ लिख दो केबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रॉड एंड बार के बारे में लिखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या क्या चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर, तो आप क्या बोलोगे? वायर, केबल्स। दूसरा क्या बोलोगे? रॉड एंड बार्स। तीसरा सिंगल स्ट्रक्चरल मेंबर। चौथा बिल्ट अप सेक्शन। ये सब का यूज हम लोग कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर। तो लिख लिया होगा ये चीज, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि कहां पे हम लोग यूज करते हैं रॉड एंड बार का। देखो ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये समझने के लिए हम यूज किए हैं। यहां पे ब्रेसिंग सिस्टम है, ये चीजें स्टेबल रहे, इसका स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। अगर हम लोग इधर से फोर्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे, इसके लिए ये जो डायगोनल दिया गया है इसको बोला जाता है ब्रेसिंग। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेसिंग बोलते हैं। ब्रेसिंग, BRACING, ब्रेसिंग। देखो यहां पे भी ब्रेसिंग वगैरह दिया हुआ है रॉड का। यहां पे जो क्रॉस है ये एक मेंबर गया है, एक मेंबर यहां पे, दीज आर द ब्रेसिंग। और ये केबल से नहीं होता है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रॉड यूज करते हैं। तो ब्रेसिंग सिस्टम में आपको क्या यूज करना है? रॉड यूज करना है। चलो डायग्राम से आप समझ गए और छोटा सा डायग्राम उसका बना लिए होगी। तीसरा है सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड प्लेट्स, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रक्चरल शेप में आप क्या लिखोगे? तो देखो एज अ टेंशन मेंबर सिंगल स्ट्रक्चरल शेप
आर यूज्ड एज कौन कौन सा यूज करते हैं हम लोग? एंगल यूज करते हैं। तो आप यहां पे सबसे पहले एक एंगल सेक्शन बना लोगे, जस्ट इसके नीचे एक एंगल सेक्शन ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि लिखने के साथ साथ उसको दिखाना है, ठीक है। एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, हम लोग टी सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर। ये टी सेक्शन है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर। आई सेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप लिख लेना यहाँ पे एंगल सेक्शन, ANGLE एंगल, इसको क्या बोलेंगे? टी सेक्शन भी डायरेक्ट बोल सकते हो या TEE लिख सकते हो, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन। आई सेक्शन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर, लेकिन आई सेक्शन का जनरली बीम के लिए यूज किया जाता है, बट वी कैन यूज इट, ठीक है। चैनल सेक्शन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और ETC लिखे है ना, तो यहां पे लिख लेना आई सेक्शन। ये सब ड्रॉ कर लोगे साइड में, क्योंकि 4 नंबर अगर आपको पाना है तो टीचर को खुश करना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? चैनल सेक्शन। अच्छा, ये चैनल सेक्शन से क्या हम लोग बना सकते हैं हम लोग बना सकते हैं टेंशन मेंबर? तो यस सर, चैनल सेक्शन लिख लेना, CHANNEL सेक्शन। सेक्शन अगर हम कहीं छोड़ दिए, मिस कर गए, तो आप लोग लिख लेना इस चीज को, ठीक है। चलो बच्चा, हो गया होगा, चैनल सेक्शन लिख लिया इतना। तो सिंगल स्ट्रक्चरल शेप, ये दीज आर द सिंगल स्ट्रक्चरल शेप, स्टील का सिंगल शेप है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं एज अ टेंशन मेंबर। चलो इतना जल्दी हो गया, जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ट अप सेक्शन। तो पहले बिल्ट अप सेक्शन को थोड़ा देख लो। देखो यहां पे क्या किया गया, आई सेक्शन है, आई सेक्शन के ऊपर प्लेट लगा दिए। थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट कर देते हैं, जिससे आपको चीजें और अच्छा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा मेरा फेस डार्क हो जाएगा, लेकिन चीजें आपको अच्छे से दिखेगी। तो आई सेक्शन में ऊपर और नीचे प्लेट लगा दिए, तो ये क्या हो गया? बिल्ट अप सेक्शन कहलाएगा। देखो ये 2 यहां पे आपको दिख रहा होगा चैनल सेक्शन, यहां पे 2 आपको चैनल सेक्शन दिख रहा है। एक चैनल सेक्शन इधर है, दूसरा चैनल सेक्शन इधर है, और इसके ऊपर प्लेट लगा दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। अगर ऑब्जर्व करोगे केयरफुली, तो जब हम लोग 2 सिंगल सेक्शन को बैक टू बैक या फेस टू फेस लगा देते हैं, और ऊपर से प्लेट लगा दिया गया है, और इसी का फ्रंट व्यू आपको यहां पे दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बिल्ट अप सेक्शन। ये क्या कहलाता है? बिल्ट अप, BUILT, बिल्ट अप सेक्शन। तो बिल्ट अप सेक्शन, अच्छा हम लोग बिल्ट अप सेक्शन कब प्रोवाइड करेंगे? मान लो कि एक चैनल सेक्शन का मजबूती है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमको मजबूती इंप्रूव करने के लिए हम लोग बिल्ट अप सेक्शन बनाएंगे। देखो बच्चा, हम बोल रहे हैं कि एक चैनल सेक्शन, मान लो एक चैनल सेक्शन है, और ये चैनल सेक्शन सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम लोग को 2 चैनल सेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? बिल्ट अप सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे और एक डायग्राम है, उसको भी देखते हैं। चलो देखो यहां पे क्या हो रहा है, 2 बैक टू बैक एंगल सेक्शन दिया गया है, इसको बिल्ट अप सेक्शन बोलेंगे। देखो ये भी कुछ डायग्राम है बिल्ट अप सेक्शन का, आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम पूरा आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। ड्रॉ करोगे, उसके पहले आप ये बना लो बिल्ट अप सेक्शन, ये लिख लो, ठीक है। बिल्ट अप सेक्शन जो है लिख लो कि बिल्ट अप मेंबर आर मेड अप ऑफ, बनाया जाता है 2 और मोर मेंबर से, 2 या 2 से अधिक मेंबर से बनाया जाता है। बिल्ट अप सेक्शन आर यूज्ड व्हेन ए सिंगल रोल्ड स्टील सेक्शन कैन नॉट प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड एरिया। मतलब बिल्ट अप सेक्शन है वो यूज हम लोग तब कब करते हैं? तो हम लोग उसका यूज करते हैं व्हेन, जब सिंगल रोल्ड सेक्शन यानी सिंगल एंगल सेक्शन या सिंगल चैनल सेक्शन सफिशिएंट नहीं होता है और ज्यादा मजबूती चाहिए होता है, तो हम लोग बिल्ट अप सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। चलो आप इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद क्या क्या डायग्राम बना ले सर? तो सिर्फ ये वाला जो डायग्राम है ये बना लो, ये डायग्राम बना लो। ये बिल्ट अप सेक्शन है, देखो ये बिल्ट अप सेक्शन है जिसमें 2 चैनल यूज किया गया, चैनल 1 चैनल 2। हम लोग इसको बैक टू बैक बोलते हैं, इसको फेस टू फेस बोलते हैं। 2 यहाँ पे एंगल सेक्शन यूज किया गया, यहाँ पे 4 एंगल सेक्शन यूज किया गया, दे आर द बिल्ट अप सेक्शन। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन बिल्ट अप सेक्शन यूज किया जाता है टेंशन मेंबर में, अब वो है 2 एंगल सेक्शन। एक एंगल सेक्शन यहाँ पे हो गया और एक प्लेट लगा देते हैं, और ये प्लेट ऐसे दिख रहा होगा, और इस प्लेट में इधर एक और एंगल सेक्शन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं सेम डायमेंशन का, ठीक है। तो 2 एंगल सेक्शन हो गया, ये बिल्ट अप सेक्शन बन जाएगा। प्लेट के साथ यहाँ पे रिवेटिंग वाला काम है वो थोड़ा कर देते हैं, या बोल्ट वाला है वो काम कर देते हैं। तो 2 एंगल सेक्शन ये सब बना लो, उसके साथ वो भी बना लेना।
तो इतना ही डायग्राम बनाना है और आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, फिर हम लोग डिजाइन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।